अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम्यो डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान। आज हम बात करेंगे हैंड्स हाइजीन यानी हाथों की सफाई के बारे में। कि हाथों को साफ करने का तरीका क्या है। हाथों का अच्छी तरह धोना सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। गंदे हाथों से बैक्टीरिया या वायरस या फंगस एक शख्स से मुंतकिल होकर दूसरे शख्स में खतरनाक बीमारियां फैला सकते हैं। हमारे हाथ हमारा मुस्तकबिल है। हाथ साफ रखना एक इंतहाई अहम कदम है जो बीमार होने से और दूसरों को जरासीम फैलाने से बचाता है। हम अपने रोजमर्रा के तमाम काम हाथों से सरंजाम देते हैं। हमारे हाथ हर तरह की सतह से मस होते हैं जिसकी वजह से जरासीम मुसलसल हाथों पर मौजूद रहते हैं। अगर हम उन्हीं हाथों से पकड़कर किसी भी चीज को खाएंगे तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमें तरह तरह की बीमारियों का शिकार कर सकते हैं। हाथ कब धोने चाहिए? हमेशा अपने हाथ धोइए। खाना खाने से पहले और बाद में, खाने की तैयारी से पहले, दरमियान और बाद में हाथ धोने चाहिए। रफा हाजत के बाद, कचरा छूने के बाद हाथ धोने चाहिए। नाक की सफाई, खांसने या छींकने के बाद हाथ धोने चाहिए। किसी बीमार की तैमादारी से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। डायपर तब्दील करने के बाद हाथ धोने चाहिए। जख्म छूने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। इन्फेक्शन फैलाने से रोकने में मदद करें और एक दूसरे की मदद करें। कसरत से हाथ धोएं, साबुन और पानी के साथ। कम से कम 20 से 40 सेकंड या 1 मिनट के लिए हाथ धोएं। जब आप खांसें या छींकें तो अपना मुंह और नाक टिश्यू या अपनी आस्तीन से ढांपें, हाथ से नहीं। फौरी तौर पर टिश्यू को डस्टबिन में डाल दें और बाद में हाथ धोएं। अगर आपके हाथ साफ ना हो तो अपनी आंखों, नाक और मुंह को मत छुएं। अपने घर में कसरत से छुई जाने वाली जगहें और अशिया को साफ और जरासीमों से पाक रखें, जैसे दरवाजों के हैंडल और नल वगैरह। गंदे हाथों से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैल सकती हैं, जिनमें नज़ला और ज़ुकाम, पेट की बीमारियां जैसे हैज़ा, पेचश, उल्टी और मतली वगैरह, जिगर की बीमारियां जैसे हेपाटाइटिस ए, आंखों में दर्द, जलन या सोजिश, खून और पूरे जिस्म में इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया वगैरह जैसी बीमारियां गंदे हाथों की वजह से फैल सकती हैं। अब आपको बताऊंगा कि साबुन से हाथ धोने का सही तरीका कौन सा है। सबसे पहले बहते हुए पानी के नीचे हाथ गीले किए जाएं। उसके बाद साबुन लगाकर अच्छी तरह झाग बनाई जाए। बाद में हथेलियां एक दूसरे के साथ रगड़ी जाएं और मजीद झाग बनाई जाए। उंगलियों के नाखून दूसरी हथेली से रगड़े जाएं ताकि नाखून की मैल और मिट्टी साफ हो जाए। उसके बाद दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के अंदर डालकर रगड़ी जाएं। एक हाथ का अंगूठा दूसरे हाथ की उंगलियों से पकड़कर गोल रगड़ा जाए ताकि अंगूठा साफ हो जाए। यही अमल दूसरे हाथ के अंगूठे के साथ दोहराया जाए। उसके बाद एक हाथ की हथेली से दूसरे हाथ का पिछला हिस्सा रगड़कर साफ किया जाए। यही अमल दूसरे हाथ के पिछले हिस्से को साफ करने के लिए दोहराया जाए। बहते हुए पानी के नीचे हाथ को रखकर धोएं ताकि साबुन मुकम्मल तौर पर निकल जाए। हाथों को हवा में हिलाते हुए सुखाएं या ड्रायर के नीचे सुखाएं या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। तौलिए का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि एक शख्स के जरासीम दूसरे शख्स को मुंतकिल करने का बायस बन सकता है। अगर आपका पर्सनल तौलिया है तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, बज़ाहिर साफ नजर आने वाले हाथों पर भी जरासीम पाए जा सकते हैं। हाथों को हस्बे ज़रूरत धोना ही उन मूजी जरासीम से बचने का वाहिद और मुअस्सर तरीका है। डॉक्टर से मुआयना कराने से पहले यकीन कर लें कि डॉक्टर ने भी हाथ धोए हुए हैं। सफाई निसफ ईमान है, इसीलिए अपनी और अपने प्यारों की सफाई का, हाइजीन का खास ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।